हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। हिस्ट्री में हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था। पार्ट 14 तक हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 टू पार्ट 14 तक अपलोड हो गए हैं मेडाइवल हिस्ट्री से। हमारा टॉपिक चल रहा था बहमनी साम्राज्य। मेडाइवल हिस्ट्री में हमने भारत पर अरब आक्रमण, मोहम्मद गजनवी, महमूद गौरी, दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य इतने हम कवर कर चुके हैं। बहमनी साम्राज्य अभी हमारा चल रहा है। आज उसका लास्ट वीडियो रहेगा। 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। 15 क्वेश्चंस नहीं होंगे आज के सेशन में, 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए 10 क्वेश्चन है उसमें, इसलिए मैंने अपने टॉपिक को 10 क्वेश्चंस के साथ ही बाइंड अप किया है। ठीक है। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री के देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियोस, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स, जीके और साइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के ऊपर रहेगा आज का टॉपिक। मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। बहमनी साम्राज्य का आज लास्ट पार्ट रहेगा। हमारे मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट कौन सा रहेगा? 15th। ठीक है। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है हरियर एवं बुक्का, जफर खां, खलीमुल्ला या फिर मोहम्मद शाह द्वितीय। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? हसन गंगू या जफर खां। ठीक है, हसन गंगू या फिर जफर खां, ये कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। लेकिन यहाँ अंतिम शासक की बात कर रहे हैं, तो अंतिम शासक जो था वो था खली मुल्ला, या कहीं कहीं कली मुल्ला भी ऑप्शन में रहता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, खली मुल्ला या फिर कली मुल्ला। ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? खली मुल्ला था। ठीक है। और बहमनी साम्राज्य के 18 शासकों ने 175 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है। और बहमनी साम्राज्य आगे चल के 5 राज्यों में बढ़ गया था। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज ही के सेशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम उसको आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित हुआ? 4, 5, 6 या फिर 7? तो जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 राज्यों में विभाजित हुआ था। ठीक है। कौन कौन सा? बरार, बीजापुर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, पांचों आपको याद रखना है। ठीक है। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है। पांचों पूछे जाते हैं, नाम आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके जो संस्थापक थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो राज्य थे इनकी जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बरार राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद या फिर कुली कुतुब शाह। जब बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ गया था तो किसकी स्थापना किसने की थी, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो बरार राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? फतेहुल्ला इमाद शाह। ठीक है। और इन्हें बरार राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। किसने की थी? फतेहुल्ला इमाद शाह, इमाद शाही वंश से थे। ठीक है। तो वंश भी पूछा जाता है, तो इमाद शाही वंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर राज्य के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद या फिर कुली कुतुब शाह? तो मैंने अभी बरार आपको बताया कौन था। बरार का कौन था? फतेहुल्ला इमाद शाह।
ठीक है। लेकिन बीजापुर का पूछा जाए तो कौन है? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। और वंश का नाम पूछा जाए तो आदिल शाही वंश। ठीक है, आदिल शाही वंश। ठीक है, तो यहीं से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, आदिल शाह से आदिल शाही वंश। तो दो मैंने आपको बता दिए कि बरार का कौन था? फतेहुल्ला इमाद शाह। और बीजापुर का संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट है कि अहमदनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद या फिर कुली कुतुब शाह। तो मैंने आपको बरार का बता ही दिया है। बरार का कौन है? फतेहुल्ला इमाद शाह। बीजापुर का कौन है? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये अहमद से आपको पकड़ना है कि अहमदनगर राज्य के संस्थापक कौन है? मलिक अहमद है। ठीक है, मलिक अहमद है। लेकिन इसको अहमद शाही वंश नहीं कहते, इसको निजाम शाही वंश कहते हैं। ठीक है, निजाम शाही वंश। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद या फिर कुली कुतुब शाह। तो इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने की थी। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो इसमें 4 हमारे राज्य थे जिसके संस्थापक हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक 5वां है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर राज्य के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाही, अमीर अली बरीद या कुली कुतुब शाह। तो बरार के कौन है? हमारे फतेहुल्ला इमाद शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के। ठीक है, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के। ठीक है, गोलकुंडा के। और इनके वंश का अगर पूछा जाए तो कौन से वंश से थे? कुतुब शाही वंश से। ठीक है, ये मैंने बताना भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कुतुब शाही वंश। ठीक है, और बीदर का पूछा जाए, बीदर राज्य के संस्थापक कौन है? तो अमीर अली बरीद। कौन है? अमीर अली बरीद। ठीक है, और इनके वंश का पूछा जाए तो बरीद शाही वंश। कौन सा वंश? बरीद शाही वंश। ठीक है, तो एक बार मैं पांचों के आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए और याद हो जाएगा जिससे आपको। तो बरार राज्य के जो संस्थापक थे फतेहुल्ला इमाद शाह। वंश पूछा जाए तो इमाद शाही वंश। बीजापुर के संस्थापक पूछे जाए तो यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद, निजाम शाही वंश। गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश। बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद और बरीद शाही वंश। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट याद हो गए होंगे। ठीक है, तो ये संस्थापक थे और 5 राज्यों में बढ़ गया था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और ये जो 5 राज्य थे वो आपस में संघर्ष तो करते ही थे, परंतु लेकिन इनका जो मुख्य शत्रु था वो था विजयनगर साम्राज्य। तो आपको ये पता होगा कि तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच में, जिसमें 4 राज्यों ने हिस्सा लिया था लेकिन बरार ने हिस्सा नहीं लिया था। वो भी क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें से बता देता हूँ क्या क्या हुआ आगे जाके। तो बरार जो था वो अहमदनगर ने जीत लिया था, क्योंकि ये लोग आपस में ही संघर्ष करते थे। तो बरार जो था वो अहमदनगर ने ही जीत लिया था, और बीदर जो था वो बीजापुर ने जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद में जाके अहमदनगर अकबर एवं शाहजहां के समय में उनमें चला गया था। ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा जो था वो औरंगजेब ने जीत लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अहमदनगर किसने जीता था? अकबर एवं शाहजहां ने जीत लिया था। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। हमारा ऑप्शन है 1561, 1562, 1563, 1565। तो मैंने आपको अभी बताया है 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य, ये पूछा जाता है। ठीक है, और कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 राज्यों ने हिस्सा लिया था लेकिन बरार ने नहीं लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के किस राज्य ने हिस्सा नहीं लिया? हमारा ऑप्शन है बरार, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा। तो बरार ने हिस्सा नहीं लिया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? बरार होगा। ठीक है, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन चारों ने हिस्सा
लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। जितने हमने अभी पढ़ा है, जो 5 राज्यों में बढ़ गया था बहमनी साम्राज्य, तो आई होप इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये आपको याद रखना है, संस्थापक आपको याद रखना है, क्या वंश कहलाया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, हैदराबाद, बेंगलोर या बीजापुर। तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था, और मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ये गोलकुंडा को किसने जीता था? तो औरंगजेब ने जीता था, और उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा। मेनली हमारा जो ये वाला सेशन था वो था बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य बढ़ गए हैं। ठीक है, कौन कौन से थे 5 राज्य? वो थे बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। एक बार रिपीट करता हूँ, बरार, बीजापुर, बाबा वाले, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, फिर लास्ट में क्या है? बीदर। ठीक है, तो फिर बरार के जो हमारे संस्थापक थे वो थे फतेहुल्लाह इमाद शाह, क्या कहलाए? वंश कौन सा था? इमाद शाही वंश। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश। अहमदनगर मलिक अहमद, निजाम शाही वंश। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश। और बीदर के जो संस्थापक होते अमीर अली फरीद, बरीद शाही वंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बहमनी साम्राज्य खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर आप देख रहे हैं लाइन वाइज। ठीक है, सारे वीडियोस, तो इतना अगर आप पढ़ते तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले भक्ति आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।